ये वही मोमेंट था जब उसे पैसे दिए जा रहे थे ताकि वो 30 किलोमीटर बाद रेस छोड़ दे, लेकिन जब उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर दौड़ना जारी रखा तो लगा जैसे उसका इरादा ही बदल गया था। हुआ कुछ यूं था, र्यूबिन कैपियागो को अबू धाबी मैराथन में एक पेस रनर के तौर पर हायर किया गया था। उसका काम था सबसे तेज दौड़ने वाले स्टार रनर्स को लीड करना, एक जैसी स्पीड बनाए रखना और उनके आगे ढाल बनकर हवा को काटना, ताकि पीछे आने वाले स्टार रनर्स अपना बेस्ट टाइम सेट कर सकें। और उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पूरी रेस इस स्पीड पर दौड़ेगा। उसे सिर्फ 30 किलोमीटर मार्क तक दौड़ना था और फिर साइड हटकर दूसरे रनर्स को जीतने का मौका देना था। लेकिन सब कुछ अचानक बदल गया जैसे ही र्यूबिन अपने तय डिस्टेंस पर पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे रियलाइज हुआ कि जिस स्टार रनर्स को यहाँ से स्पीड आगे बढ़ानी थी वो तो दूर दूर तक गायब थे और बाकी पीछे छूट गए थे, क्योंकि वो र्यूबिन की सेट की गई स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ र्यूबिन के पास एक चॉइस थी, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रेस छोड़ देता और अपनी गारंटेड पेस फीस जो कि करीब 3,000 से $10,000 तक होती थी और थोड़ा बोनस लेकर चला जाता, या फिर अपनी पेसर फीस दांव पर लगाता और फिनिश लाइन पर वेट कर रहे $1,00,000 जिसकी कीमत उस समय लगभग 83 लाख थी के गोल्ड मेडल प्राइज को जीतने का रिस्क लेता। हालांकि वो रेस में सबसे आगे था, फिर भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। उसे 12 किलोमीटर तक सेम पेस मेंटेन करनी थी। अगर उसकी एनर्जी खत्म हो जाती या फिर आगे रेस में कोई इंजरी हो जाती तो वो सब कुछ हार जाता। लेकिन उस वक्त र्यूबिन पूरे कॉन्फिडेंस में था। जब र्यूबिन रेस के आखिरी 12 किलोमीटर पुश कर रहा था, फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक पेसर बिब पहने आदमी का अकेले लीड करना सबके लिए शॉकिंग था और लोगों ने तो यहाँ तक पूछना स्टार्ट कर दिया था क्या एक पेसर का आगे आकर फिनिश लाइन क्रॉस करना लीगल विन था भी या नहीं, और उन्हें उसका जवाब जल्द ही मिलने वाला था। लेकिन इस बार र्यूबिन का लिया गया रिस्क बेकार नहीं गया और उसने रेस में सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस की और ऐसा करके उसने ऑफिशियली $1,00,000 का प्राइस अपने नाम कर लिया।